और अब तो रिवाज इतना ज्यादा चेंज हो गया है कि जब भी एक्टर्स आपस में मिलते हैं चुम्मी जप्फी लाजमी होती है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैमरे की आंख उनको देख रही है या फिर उनके घर वाली आंख उनको देख रही है, अब्बा जी दी आंख देख रही है। मतलब वो ये समझते हैं इसमें क्या फर्क पड़ता है यार अगर किसी के साथ चुम्मी जप्फी कर ली जाए। और अब की बार तो आयमा बेग को इस शो में देखकर लोग बहुत मायूस हुए, उनके लिबास को देखकर, उनकी हरकतों को देखकर। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेजबान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, जब भी पाकिस्तान में कभी अवार्ड शो होता है तो अवार्ड शो के हवाले से लोग ये नोट नहीं करते कि किसको अवार्ड मिला है और किसको नहीं मिला, बल्कि ये नोट करते हैं कि पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस ने किस तरह का लिबास पहना है और कितना नंगापन दिखाया। और उनके लिबास को लेकर बहुत ज्यादा तनकीद भी की जाती है और हर साल हर अवार्ड शो को लेकर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सीज भी बनती है। लेकिन उसके बावजूद हमारी एक्ट्रेसेस हर शो में इस तरह का लिबास पहनकर आती हैं कि लोग देखकर हैरान होते हैं कि जो पाकिस्तानी लड़कियां काम से घराने से ताल्लुक रखती हैं, शरीफ घराने से ताल्लुक रखती हैं, जो इनको फॉलो करती हैं, वो ये समझती हैं कि असल लिबास शायद ये वाला है। हमारे भाई, हमारा बाप हमें जो है वो मजबूरन इस तरह का लिबास पहनाते हैं। और साथ में हम आपको आज की इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि हम स्टाइल अवार्ड जिसके बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं कि उसमें क्यों बड़े बड़े स्टार्स नहीं आए, और वो स्टार जिनकी वजह से हमारे पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की वाह होती है पूरी दुनिया में। आज की इस वीडियो में बहुत सारे राजों से पर्दा उठने जा रहा है, लेकिन एंड तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूं कि हम टीवी जब से स्टार्ट हुआ है उसकी तारीख का सबसे बड़ा हिट ड्रामा जो है वो इश्क मुर्शिद है। और इश्क मुर्शिद के सभी बड़े एक्टर्स वहां पर मौजूद नहीं थे, बल्कि एक ही एक्ट्रेस मौजूद थी जिनका नाम है हीरा तरीन। और हीरा तरीन के लिबास को देखकर लोग बड़े हैरान हुए, बड़े परेशान हुए और लोग ये समझते रहे कि यार इनको कम से कम इस तरह का लिबास नहीं पहनना चाहिए था। और हीरा तरीन हम स्टाइल अवार्ड में अपने शौहर के साथ आई थी और लोगों ने बहुत ज्यादा तनकीद इसलिए भी की कि अपने शौहर के साथ आई और शौहर को इनके लिबास को देखकर जरा भी बुरा नहीं लग रहा था। हैरत की बात यह है, तो मैं आपको यहाँ पर ये बात बताना चाहता हूँ कि भाई ये जितने एक्टर्स होते हैं इनको इस चीज से फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए इनके शौहरों को इस तरह मत कहा करो, वो बेचारे मासूम है। और इसी अवार्ड शो में बेरोज सब्जवारी भी मौजूद थे जो कि पाकिस्तान के बहुत बड़े और पुराने एक्टर हैं। और इन पर भी एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बनी थी जब इन्होंने नादिर अली के शो में ये कहा था कि मैं लड़कियों को, खवातीन को ये कहना चाहता हूँ कि ये बारीक किस्म का लिबास ना पहना करें जिसमें आपका जिस्म नजर आ रहा होता है। और मैं बहुत सारी औरतों को, लड़कियों को देखता हूँ जब वो बाइक पे जा रही होती हैं तो बड़ा पतला सा और कपड़ा उन्होंने पहना होता है जिससे उनका जिस्म नजर आ रहा होता है। ये बात बहुत अच्छी थी, वाकई बड़ा अच्छा लग रहा था कि कोई एक्टर तो इस तरह की बात कर रहा है कि यार इस तरह का लिबास नहीं पहनना चाहिए, मतलब बेहयाई के खिलाफ बोल रहे थे। और इसी अवार्ड शो में इनका अपना बेटा शेरोज सब्जवारी और इनकी बहू सदफ कमल भी मौजूद थी। और उसके लिबास को देखकर लोगों ने बहुत सारी बातें की और लोगों ने यह भी कहा क्या अब आपको अपनी बहू का लिबास नजर नहीं आ रहा। हालांकि मैं ये समझता हूं कि उनकी बहू ने कदरे बेहतर लिबास पहना था। और शेरोज सब्जवारी को मोस्ट स्टाइलिश एक्टर का अवार्ड दिया गया और इनके साथ नॉमिनेट थे वहाज, हमजा और पता नहीं कौन कौन से बड़े एक्टर। और अवार्ड शेरोज सब्जवारी को मिला और इनके साथ जो भी नॉमिनेट थे उनमें से एक बंदा भी वहां पर मौजूद नहीं था। इसका मतलब ये हुआ कि जिन लोगों को ये अवार्ड मिलता है उनको पहले से पता होता है और उनको मिन्नतें करके कहा जाता है कि भाई तू ते आ जा, मेहरबानी कर, इज्जत रख ले यार। अब आप इनके लिबास को देखें, ये अजीब से शुतुरमुर्ग के पर लगाकर कोई शुतुरमुर्ग बनने की कोशिश कर रहा है, कोई मुर्गियां आते, कोई बिल्लियां, पता नहीं क्या क्या बनने की कोशिश करते हैं। अच्छा खासा खूबसूरत इंसान कभी अपनी आंखों पे कुछ लगा लेता है और अच्छे खासे जो मर्द है वो अजीब किस्म के मॉडल बन जाते हैं और समझ नहीं आती कि लड़की इनमें से कौन सी है। हाँ, जहां हम सब पर तनकीद करते हैं वहीं हम बिलाल सईद की बहुत ज्यादा तारीफ भी करते हैं और उनको सलूट भी पेश करता हूं। उनके लिबास पर बड़ा बड़ा लिखा हुआ था फ्री पैलेस्टाइन। और आप देखें, और इतने बड़े शो में इतना बड़ा कारनामा करना, मैं ये समझता हूं कि बिलाल सईद ने बहुत जबरदस्त काम किया। और मैं ये समझता हूं कि जो जहां जिस जगह पर आवाज उठा सकता है उसको उठानी चाहिए और बिलाल सईद ने बड़ा जबरदस्त कारनामा किया है। अच्छा, एक और बात आपको बताता चलूं और मुझे यकीन है कि अगर ये वीडियो मेरी बेगम ने देख लिया तो यकीनन मुझे मार पड़नी है। अलीज़े शाह को देखकर मुझे कभी यूं लगता था कि अल्लाह ने इसे फुर्सत में बनाया यार, बड़ी खूबसूरत लड़की है यार, बड़ी हसीन है। और मैं सोचता था कि यार किसी डायरेक्टर को ऐसा नंबर ले ही लेवा, लेकिन अब जब मैंने उन्हें देखा और कैमरा बहुत क्लोज गया और उनके चेहरे का क्लोजअप लिया तो मुझे यूं लगा कि यार इन्होंने तो अपने आप को बहुत बिगाड़ लिया। और उसके बाद जब वो चलकर आ रही थी तो मुझे यूं लग रहा था आज भी कोई सूटा शूटा मार के आए। वो तो मुझे बाद में पता चला कि ये तो कैट वॉक कर रही है, वरना मैं तो ही समझा सी कि आज भी 2-3 सूटे मार के आ गए, इस वजह तो इस तरह चल रहे। खैर, अलीज़े शाह के लिबास को देखकर भी मुझे यह एहसास हुआ कि जब लड़कियां एक्ट्रेस बन जाती हैं और उनके पास पैसा, दौलत, शोहरत आती है तो घुटने नंगे और कमर पर पीछे कपड़ा नहीं रहता, दुपट्टा
मिलना तो बहुत दूर की बात है। इनके लिबास को देखकर भी मुझे बड़ा अफसोस हुआ, क्योंकि जब ये फील्ड में नई नई आई थी तो बहुत ही मासूम और सोबर हुआ करती थी। ऐ मेरा किधरे ख्वाब थे नहीं यार, बड़ा हरामी हो बेटा। और आज से कुछ अर्सा पहले तक हमारे जितने भी एक्टर्स थे ये बहुत ज्यादा सोच समझकर बाहर निकला करते थे, और कभी भी किसी के सामने कोई भी एक्ट्रेस या एक्टर आपस में नहीं मिला करता था, हाथ तक नहीं मिलाया करते थे। और अब तो रिवाज इतना ज्यादा चेंज हो गया कि जब भी एक्टर्स आपस में मिलते हैं चुम्मी जप्फी लाजमी होती है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैमरे की आंख उनको देख रही है या फिर उनके घर वाली आंख उनको देख रही है, अब्बा जी की आंख देख रही है। मतलब वो ये समझते हैं इसमें क्या फर्क पड़ता है यार अगर किसी के साथ चुम्मी जप्फी कर ली जाए। मेरे वर्ड आप लोगों को शायद अजीब लग रहे हो, लेकिन हकीकत तो यही है। और अब की बार आपको बताता चलूं कि अवार्ड शो में सिर्फ वही लोग मौजूद थे जिनको अवार्ड मिलना था। इससे ये बात साबित होती है कि अवार्ड शो में वही लोग जाते हैं जिनको ये पता होता है कि हमें अवार्ड मिलना है, और वो लोग जाते हैं जिनके साथ तय होता है। फिरोज खान इस अवार्ड शो में मौजूद नहीं थे, सोनिया हुसैन नहीं थी, जबकि सोनिया हुसैन हर अवार्ड शो में आती है लेकिन उसको आज तक अवार्ड नहीं मिला। पता नहीं क्यों नहीं मिला यार, अच्छी खासी खूबसूरत और चंगी एक्टिंग करती है लेकिन उसको अवार्ड नहीं देते। और उसके बाद आप देखें वहाज मौजूद नहीं थे, फहद मुस्तफा मौजूद नहीं थे, हमजा अली अब्बासी मौजूद नहीं थे, और बड़े बड़े एक्टर्स मौजूद नहीं थे। मुझे लगता है फैसल कुरैशी और अदनान सदीकी को धमकी देकर लाया होगा, भाई तू ना आया ना तो तेन अगले ड्रामे च कास्ट नहीं करना, तुसी दौड़ना लाजमी आना। अब उन्होंने सोचा होगा कि यार अब इस उम्र में हमने अगर नखरे किए तो क्या पता हम टीवी से बैन ही हो जाएं। बाकी सारे जितने भी बड़े एक्टर्स हैं वो क्यों नहीं आए। और यहां मैं आपको एक और बात भी बताता चलूं, हम टीवी से रिलेटेड बहुत सारे लोग इस कंट्रोवर्सी को छुपाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि फहद मुस्तफा शूट पर बिजी थे, फलां बिजी था। ये कैसे हो सकता है कि एक अवार्ड शो हो रहा है पाकिस्तान में, इतना बड़ा अवार्ड शो हो रहा है और सारे ही अपनी शूटिंग पर बिजी हैं, वो डायरेक्टर्स भी बिजी हैं। ऐसा नहीं होता, क्योंकि आप छुपाने की कोशिश करें लेकिन आपको ये बात पता है कि सारे एक्टर्स को उनकी डेट्स को देखकर अवार्ड शो मुनक्किद किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान में अवार्ड शोज पर बड़े बड़े एक्टर्स आते ही नहीं है, क्योंकि उनको पता होता है अवार्ड तो पहले से तय होते हैं कि किसको देना और किसको नहीं देना। और आयमा बेग जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सिंगर कहलाई जाती हैं, लोग उनको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। अक्सर वो कोई ना कोई कंट्रोवर्सी का शिकार रहती है, कभी वो अजीबोगरीब इंटरव्यूज में हरकतें करने लग जाती हैं और लोग कहते हैं ये नशे में है। और अब की बार तो आयमा बेग को इस शो में देखकर लोग बहुत मायूस हुए, उनके लिबास को देखकर, उनकी हरकतों को देखकर कि यार पाकिस्तान की इतनी बड़ी सिंगर है और पाकिस्तान की बहुत सारी शरीफ घराने की लड़कियां इनको पसंद करती हैं, इनको सुनती हैं, इनको फॉलो करती हैं। क्या जब वो इनको देखेंगी तो ये समझेंगी कि आयमा बेग जिस तरह का लिबास पहनकर आई हैं ये लिबास सही है, या फिर जिस तरह का लिबास उनका बाप और भाई उनको पहनाता है वो ठीक है। असल में अवार्ड शो पर बात करने का मकसद ये नहीं था कि मैं आपको ये दिखाऊं कि ये एक्ट्रेस कैसे लिबास पहन रही है, ये क्या कर रही है, वो क्या कर रही है, ये तो सभी होता रहेगा। लेकिन मैं उन लड़कियों को बताना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं जो इनको देखकर समझती हैं कि ये एक्चुअल लाइफ ये लाइफ नहीं है। मैं आपको बताता चलूं कि इनकी जिंदगियों में यकीन जाने सुख नहीं होता। ये शो कर रही होती हैं और दूसरी तरफ इनकी जहनी तौर पर इतनी इनको परेशानियां होती हैं। मैं बहुत सारी एक्ट्रेसेस को जानता हूं और उनके ज़ाती मामलात को भी जानता हूं। वो अलग बात है कि उनके ज़ाती मामलात हैं इसलिए यहां पर डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन आपको ये बताना चाहता हूं कि जब आप एक चार दीवारी से बाहर निकलती हैं तो फिर आपको क्या लगता है कि आपकी जिंदगी बहुत आसान होती है। आप इधर गए शो किया, इधर गए शूट किया और बस आकर सो गए और इतना ढेरों पैसा नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको इतना ज्यादा डिप्रेशन होता है। आज तक मैंने कभी किसी एक्ट्रेस को डिप्रेशन के बगैर नहीं देखा। बड़ी बड़ी एक्ट्रेस को मैंने डिप्रेशन का मरीज देखा है और उनको इतनी तकलीफ और इतनी परेशानी होती है, लेकिन वो दुनिया के सामने हंस रही होती है और दिखा रही होती है कि देखो मैं कितनी खुश हूं। लेकिन हकीकत में इनकी जिंदगी में इतनी परेशानियां होती हैं जो आप लोग देख लें तो समझें कि यार काश मैं इस तरह की जिंदगी के बारे में सोचती भी ना। बहुत सारी लड़कियां समझती हैं कि मेरे बाप ने या मेरे शौहर ने मुझे एक अबाया करने का बोला, चादर करने का बोला, तो यकीन जाने वो जिंदगी आपकी बहुत अच्छी है। इनकी जिंदगी में शायद रुपया, पैसा, घर, गाड़ी सब कुछ होगा, लेकिन सुख बहुत मुश्किल है। उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आई तो कोई गल नहीं, एक बार जाके देख लो, फिर तो पता लग जाना है। और इनके लिए भी मेरी दुआ है। बहुत सारी एक्ट्रेसेस जो कि मुझे सुनती हैं, जिनसे मेरी बात होती है, वो इतराज़ भी करती हैं, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि देखिए मैं तो आपको भी यही कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी हमेशा हमेशा की नहीं है, ये ज़िंदगी ख़त्म हो जानी है।
हमने लौट कर जाना है, वापस जाना है, तो क्यों ना थोड़ी सी तैयारी वहां के लिए भी कर ली जाए। और अगर आपको काम नहीं मिलता तो क्या वो एक्ट्रेसेस जिन्होंने शोबिज़ इंडस्ट्री को छोड़ दिया, क्या वो भूखी मर गई हैं, या फिर वो सोशल मीडिया पर आकर कहती हैं कि मैं भूखी मर गई हूं, मैंने शोबिज़ को छोड़कर बहुत बड़ी गलती की। सनम चौधरी को देख लें, सारा को देख लें, और बहुत 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 एक्ट्रेसेस जिन्होंने अपनी जिंदगी को अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने में वक्फ कर दिया, और अब वो सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचती हैं कि मैंने आखिरत में अपने आप को बचाना है आग से। और आप लोगों को भी यही कहता हूं, जो आजकल लड़कियां डांस पार्टी और इस तरह की चीज़ों को सोच कर समझती हैं कि बड़ा इंजॉय होता है, तो यकीन जाने ऐसे समझ लें कि आपने बहुत ही रेशमी और ज़बरदस्त किस्म का लिबास पहना है और आपको कांटों के बीच में से गुजरना है। सोच लें कि कैसी तकलीफ होती होगी। खैर, उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अल्लाह ताला हम सबको हदायत वाली ज़िंदगी दे और अल्लाह ताला हम सब पर अपना खास करम फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा। सुबैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।